नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरामाउंट टीपीए के बारे में। कैशलेस क्लेम के अंदर पैरामाउंट टीपीए के अंदर दो अप्रूवल आते हैं, एक इनिशियल अप्रूवल होता है, एक फाइनल अप्रूवल होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इनिशियल अप्रूवल के बारे में आप लोगों को बताया था। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनल अप्रूवल किस टाइप का होता है, किस टाइप की उसके अंदर डिडक्शन होके आती है, मतलब उसके अंदर जो कुछ पैसे कट के आते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या क्या चार्जेस वो काट के भेजते हैं और किस टाइप के चार्जेस वो काट के भेजते हैं या मतलब डिडक्शन करके भेजते हैं। आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को फाइनल अप्रूवल के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं और अपना कैशलेस क्लेम वहाँ पर लेते हैं, मतलब किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अगर एडमिट होंगे तो वहाँ पे हमें कैशलेस इलाज मिलेगा। तो कैशलेस क्लेम का जो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमें पहला जो अप्रूवल आता है उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं। उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को इनिशियल अप्रूवल के बारे में भी अच्छे से समझ में आ जाए। इनिशियल अप्रूवल आने के बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है 2 या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, जब पेशेंट ओके हो जाता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि अब उसको हॉस्पिटलाइज रहने की ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हॉस्पिटल जो होता है एक फाइनल बिल बनाता है, डिस्चार्ज समरी बनाता है। फाइनल बिल के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती है, जैसे आपका रूम रेंट हो गया, मेडिसिन के बिल हो गए, लैब टेस्ट के बिल हो गए, जो भी आपके चार्जेस वहाँ लगे हैं वो पूरा फाइनल बिल के अंदर वो मेंशन कर देते हैं। उसके साथ में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी के अंदर जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूरी डिटेल लिखी जाती है कि पेशेंट किस कंडीशन में आया था, हमने क्या किस तरीके का ट्रीटमेंट किया है, क्या क्या मेडिसिन दी है, क्या पल्स रेट रहा, मतलब जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें उसके अंदर मेंशन की जाती है डिस्चार्ज समरी के अंदर। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के पास फाइनल अप्रूवल के टाइम भेजा जाता है उनके पास। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए जो होता है वो क्लेम को रिव्यू करता है, आपके बिल को चेक करता है, उनको लगता है कि एक्चुअल में जेन्युइन बिल बना हुआ है, कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे हुए हैं, तो वो आपके बिल को चेक करके और रिव्यू करके उसको पास कर देते हैं। और उनको लगता है कि बिल गलत बना हुआ है, ओवर चार्जेस इसमें लगाए हुए हैं, मतलब ओवर चार्जेस मतलब ये कि गलत बिल बनाया हुआ है। गलत बिल टाइप का ये होता है कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक रेट तय हुआ होता है, उस रेट से ज़्यादा हॉस्पिटल चार्ज नहीं कर सकता है। अगर हॉस्पिटल फाइनल बिल के अंदर ओवर चार्ज करता है, मतलब एक्स्ट्रा बिल बना के भेजता है, तो इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए जो होता है वो उसको डिडक्ट कर देती है, मतलब उसको उस अमाउंट को काट देती है। और उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके फाइनल अप्रूवल लेटर के अंदर ये भी लिख दें कि ये अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर है वो पे करेगा, लेकिन आप लोगों को कंफर्म कर लेना है कि वो अमाउंट जो काटा है वो हॉस्पिटल की तरफ से गलत लगाया हुआ है या आपकी पॉलिसी के अंदर कोई को पेमेंट है या कोई ऐसा नॉन पेबल्स आइटम आया है जिसका इंश्योरेंस कंपनी ने डिडक्शन किया है। तो वो आपको लेटर चेक करना है, उसके बाद ही पेमेंट करनी है। आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो फाइनल अप्रूवल लेटर आता है वो किस टाइप का आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं और किस टाइप की डिडक्शन इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए वाले करते हैं। वो लेटर देख के आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि फाइनल अप्रूवल एक्चुअल में होता किस टाइप के है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि जिन्होंने कभी अपना हेल्थ कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया है तो उनको यही नहीं पता होता है कि इनिशियल अप्रूवल क्या होता है, फाइनल अप्रूवल क्या होता है या कैशलेस क्लेम क्या होता है। पैरामाउंट हेल्थ टीपीए को लेके मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, जिसको देख के आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि पैरामाउंट टीपीए का जो क्लेम का प्रोसेस होता है वो किस टाइप का होता है। उसमें मैंने कैशलेस क्लेम के बारे में भी वीडियो डाली हुई है, रिम्बर्समेंट क्लेम के बारे में भी डाली हुई है, और अभी मैं इनिशियल और फाइनल अप्रूवल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। फाइनल अप्रूवल मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पैरामाउंट टीपीए का फाइनल अप्रूवल लेटर खुला हुआ है। यहाँ पे क्लेम नंबर होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम होता है। इसमें आगे देखिए मैं बताता हूँ, इसमें इनिशियल अप्रूवल लेटर के अंदर भी सेम डिटेल थी, जैसे नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी का नाम है, नेम ऑफ द टीपीए, ये टीपीए इसका पैरामाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी जो है आदित्य बिरला है। प्रपोजर नेम, पॉलिसी का जो मेन मेंबर होता है उसको प्रपोजर बोलते हैं, उसका नाम यहाँ पे मेंशन है। पेशेंट का नाम यहाँ पे है, पेशेंट की आईडी जो है वो यहाँ मेंशन है। रिलेशनशिप विद प्रपोजर, जो मेन मेंबर है पॉलिसी का उसके साथ पेशेंट का क्या रिलेशन है वो यहाँ मेंशन किया हुआ है।
और कॉर्पोरेट नेम, ये कॉर्पोरेट की पॉलिसी, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। तो ये कॉर्पोरेट पॉलिसी, यहाँ कॉर्पोरेट का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद हमें आगे चलना है। यहाँ पे भी पेशेंट का नाम है, पॉलिसी नंबर है, पॉलिसी का पीरियड है और रूम कैटेगरी, कौन सा रूम लिया गया था ट्रीटमेंट कराने के टाइम पे। ये सेमी प्राइवेट रूम लिया गया था और इसके अंदर पेशेंट 27 तारीख को एडमिट हुआ था और 29 तारीख को डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि 2 दिन का स्टे किया है, 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहा है। अब आगे क्लेम का जो रिमार्क है, मतलब जो क्लेम पास हो गया है उसका यहाँ मेंशन किया होगा। इसमें देखिए 29 तारीख के अंदर ये पहला जो अप्रूवल आया था वो इनिशियल अप्रूवल था। इसमें ये देखिए ये एक अप्रूवल था और ये 10,000 रुपये का अप्रूवल आया था। आगे मैं बताता हूँ इसमें क्या है, आगे जब आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उन्होंने 1 रुपये का अप्रूवल दिया है 29 तारीख में और 10,000 रुपये का अप्रूवल दिया है 27 तारीख में। कहने का मतलब ये है कि ये 10,001 रुपये का अप्रूवल है। टोटल जो अमाउंट पास हो गया है वो 10,001 रुपये का आया है, ठीक है। तो 10,000 उन्होंने 27 तारीख में इनिशियल अप्रूवल में दिया था और 1 रुपया मतलब 1 रुपया और ऐड हुआ है, तो उसके बाद ये हुआ है। आगे मैं पूरा ब्रेकअप दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसके अंदर हॉस्पिटल ने बिल बनाया है, कितना इसमें डिडक्शन होके आई है। अथोराइजेशन रिमार्क है ये, स्टैंडर्ड नॉन मेडिकल एक्सपेंस डिडक्शन क्लेम विल बी सेटल्ड एज पर एग्रीड टैरिफ इन पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन। इसमें लिखा हुआ है कि नॉन पेबल्स का डिडक्ट किया है और यहाँ पे जो एग्रीड टैरिफ है, जो रेट हॉस्पिटल के साथ तय हो रखे हैं पैरामाउंट के, उन रेट के अकॉर्डिंग ये बिल पास किया गया है। अब इसमें आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे अथोराइजेशन समरी आ गई है। इसमें देखिए टोटल बिल अमाउंट जो हॉस्पिटल ने बना के भेजा है वो 11,233 रुपये का टोटल बिल भेजा था। उसके बाद अदर डिडक्शन 450 रुपये। 450 रुपये के सामने उन्होंने लिखा हुआ है किस चीज़ के उन्होंने डिडक्ट किए, ₹400 टैरिफ डिडक्शन नोट टू बी कलेक्ट फ्रॉम इंश्योर्ड। ये हॉस्पिटल वालों ने 400 रुपये ज़्यादा लगा के भेज दिए हैं बिल के अंदर। जो हॉस्पिटल की जो रेट होते हैं वही रेट हॉस्पिटल को लगाने होते हैं जो पैरामाउंट टीपीए के साथ तय हो रखे हैं। अगर उससे ज़्यादा का लगा के भेजते हैं तो ऐसे वो डिडक्ट कर देते हैं, जैसे 400 रुपये डिडक्ट कर दिए। और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है नोट टू बी कलेक्टेड बाय इंश्योर्ड, मतलब जो पॉलिसी का मेंबर है उससे आप ये पेमेंट नहीं ले सकते हो। तो आप लोगों को ये लेटर बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई टीपीए वाले आप लोगों से ये पैसे मांगते हैं, 450 रुपये डिडक्ट होके आए हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मुझे पे नहीं करना है। तो ये आप लोगों को उस टाइम ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं कि आपके इतने पैसे कट के हैं, आपको पे करने हैं, तो आप पहले लेटर को देखिए, समझिए, उसके बाद ही पे करना है। उसके बाद आगे है डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होता है ये हॉस्पिटल और टीपीए के अंदर होता है, मतलब जब इनका एग्रीमेंट होता है आपस के अंदर तो टोटल बिल पे 10% या 15% या उससे ज़्यादा का जो डिस्काउंट होता है वो तय होता है उन दोनों के बीच में। तो हॉस्पिटल जितने का भी बिल बना के भेजेगा उसका 10% लेस करेगा जो टीपीए होता है। जैसे पैरामाउंट टीपीए ने 782 रुपये इसमें डिडक्ट कर दिए। तो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कि 10% काटा है उन्होंने या 8% काटा है या 7% काटा है, लेकिन ये डिस्काउंट है जो कि हॉस्पिटल डिस्काउंट है। तो आप लोगों को ये भी पे नहीं करना है। इसके अंदर भी देखो साफ साफ मेंशन किया हुआ है नोट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड, मतलब ये आप इंश्योर्ड पर्सन से आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, पॉलिसी मेंबर से आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ना पेशेंट से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आगे है को पेमेंट जीरो है। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर काफ़ी पॉलिसी के अंदर देखा गया हो को पेमेंट होती है। को पेमेंट भी ऐसे होती है जैसे हॉस्पिटल का 10% का डिस्काउंट होता है, ऐसे ही को पेमेंट के अंदर होता है। वो होता है पॉलिसी मेंबर के साथ में, मतलब टोटल बिल का कुछ परसेंटेज पे करना पड़ेगा, या तो 10% हो, 12% हो, 15% हो, वो अलग अलग पॉलिसी की अलग अलग टर्म्स में लिखा होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए ताकि आप लोग टीपीए में जाके या हॉस्पिटल में जाके उन लोगों से बहस ना करो, क्योंकि पॉलिसी की टर्म्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर कोई को पेमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 रुपये डिडक्ट होके आए हैं। को पेमेंट के बाद आगे वाला भी 0 है इसमें। उसके बाद टोटल अथोराइज अमाउंट, ये देखिए ये है 10,001 रुपये, ये टोटल अमाउंट पास होके आया है। उसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योर्ड, ये 50 रुपये आपको पे करने हैं, मतलब ये डिडक्ट होके आए हैं। इसका भी आगे मैं बताऊंगा कि किस चीज़ के पैसे कट के आए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये
10,000 एक ऊपर जो मैंने आपको एक कॉलम दिखाया था उसमें देखिए, ये देखिए इसमें 10,000 इनिशियल का आया था, 1,000 ही हो गया। तो हॉस्पिटल ने ऐसा नहीं कि 10,000 एक रुपये का बिल बना के भेजा है, हॉस्पिटल ने 11,233 रुपये का ये बिल बना के भेजा था। उसके बाद 10,000 एक रुपये उन्होंने पास किया है और 50 रुपये आपको पे करना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योर्ड, ये आपको पे करना है। अब इसमें रीज़न भी लिखा है कि किस चीज़ के पैसे काटे हुए उन्होंने। जो डिडक्शन होके आती है उसका अलग से वो रिमार्क करते हैं कि किस चीज़ के हमने पैसे काटे हैं। मेडिसिन कंज्यूमेबल्स चार्ज, इसमें 3,013 का बिल था मेडिसिन का इनका, और 50 रुपये डिडक्ट किए हैं दवाइयों में से, और जो पास हुआ है वो 2,963 रुपये पास हुए हैं। और इसमें सिरिंजर करके 50 रुपये, ये कोई नॉन पेबल्स आइटम था उसका उन्होंने काटा है। नॉन पेबल्स आइटम जो होते हैं वो कवर नहीं होते हैं टीपीए के अंदर, उनका पे करना होता है। अगर हॉस्पिटल लगा के भेज देता है और इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट करके भेजती है तो आपको वो पे करना पड़ेगा। सभी टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी के नॉन पेबल्स आइटम्स की लिस्ट होती है जो कवर नहीं होती है। नॉन पेबल्स आइटम वो होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी नॉर्मली लाइफ में कोई भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल फ़ीस चार्ज, ये जो इन्होंने 400 रुपये का जो डिडक्शन किया था उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इन्होंने 1,600 रुपये का यहाँ पे बिल किया था और 400 रुपये डिडक्ट होके हैं, 1,200 रुपये उन्होंने पास किए हैं। इसमें साफ साफ लिखा है एज़ पर टैरिफ ट्विन शेयरिंग विजिट चार्जेस ₹300 पर डे, हैंस एक्सिस 400 डिडक्शन नोट टू बी कलेक्ट फ्रॉम पेशेंट। उन्होंने ये रेट गलत लगा के भेजा है, जो उनके टैरिफ जो रेट जो है तय हो रखे हैं उनसे ज़्यादा रेट लगा के भेजा था, इसलिए उन्होंने 400 रुपये की डिडक्शन की है। तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा होता है, आप लोगों को डिस्चार्ज के टाइम पे अपना ये फाइनल अप्रूवल चेक करना है अच्छे से, फिर ही कोई पेमेंट देनी होती है, तब देनी होती है, चेक करके देनी है आप लोगों को। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को ये फाइनल अप्रूवल समझा दिया है पैरामाउंट टीपीए का। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि पैरामाउंट टीपीए के अंदर जो फाइनल अप्रूवल आता है डिस्चार्ज के टाइम पे वो किस टाइप का होता है, क्या कुछ उसके अंदर चार्जेस हॉस्पिटल लगा के भेजता है, क्या कुछ उसके अंदर डिडक्शन हो सकती है और वो डिडक्शन किस टाइप की हो सकती है, पूरा डिटेल में मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है वो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कीजिए, उसका भी मैं आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। पैरामाउंट टीपीए को लेके बहुत सारी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी हैं, तो इन सभी वीडियो को जाके आप लोग देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आप लोगों को क्लेम लेने में, या आपके कैशलेस क्लेम के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है उनका सोल्यूशन इसके अंदर मिल जाएगा। रिम्बर्समेंट क्लेम को लेकर भी बहुत सारी वीडियो मैंने इसके अंदर डाली हुई है, तो आप जाइए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।